अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की आने वाली एक साल में दिखाया जाएगा कि जिस तरह से मूसा ने मासूमा को धक्के देकर ऑफिस से निकाला था, बिल्कुल सेम इसी तरह ही अब मूसा को भी धक्के देकर ऑफिस से निकाला जा रहा है, वो भी उसके बाप के कहने पर। क्योंकि मूसा ने जिस तरह से मासूमा से बदतमीज़ी की थी और मासूमा ने फिर ओवर एग्जैजुरेट करके अपने शोहर तौकीर को बताया, तो तौकीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तौकीर से कहती है कि आपका बेटा आपसे प्यार ही नहीं करता और वो आपकी इज्जत नहीं करता, और अगर वो आपकी इज्जत करता होता तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता, मुझे इस तरह से जलील ना करता जिस तरह से मूसा ने मुझे जलील किया है। और इसी वजह से अब तौकीर अपने ही बेटे के खिलाफ होता जा रहा है और इतना बदगुमान हो चुका है कि वो अपनी बीवी रिहाम से कहता है कि मैं ना तो मूसा की शादी में आऊँगा और ना ही मैं मूसा की शादी पर कोई पैसा देने वाला हूँ। तो मूसा जब ये बात सुनता है अपनी माँ के मुंह से, तो मूसा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर अब मेरी शादी पर मेरा बाप ही नहीं आया तो लोग कितने सवाल करेंगे। तो उसकी माँ रिहाम कहती है कि अगर तुम अपने बाप से सुलह कर लो और मासूमा से माफ़ी मांग लो तो वो तुम्हारी शादी में भी आएंगे और तुम्हें ऑफिस में भी दोबारा रख लेंगे। लेकिन मूसा कहेगा कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं कहीं और जॉब कर लूँगा और मैं शादी पर उन्हें नहीं बुलाऊँगा, ये भी मुझे मंजूर है, लेकिन मासूमा से माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा। और मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ उससे? उसने मुझसे मेरा बाप छीन लिया, मेरा बचपन का प्यार छीन लिया, मुझसे सब कुछ हमारा छीन लिया, और अभी भी मैं उससे जाकर माफ़ी मांगूंगा तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन रिहाम उसे मजबूर करेगी, तो हो सकता है कि मूसा चला जाए मासूमा से माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन ऐसा मुमकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि रिहाम भी अब तौकीर के साथ रहना नहीं चाहती। और तौकीर तो उसे ऑफर करता है कि अगर तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ, लेकिन रिहाम कहेगी कि मुझे तुम्हारे साथ अब रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, कहीं भी रह लूँगी, लेकिन अब मैं इस बेइज्जती के बाद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और इस तरह मूसा और मुझे ऐसे लगता है कि रिहाम ये घर ही छोड़कर चले जाएंगे और फिर कोई छोटी मोटी जॉब करेंगे और इस तरह अपने घर का गुजर बसर करेंगे। और फिर उन्हें एहसास होगा कि कितना ज़रूरी था कि वो फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट होती और आज उनके पास कुछ होता तो वो भी आज अपने बल पर खड़ी होती और उन्हें अपने शौहर की मोहताजी तो ना होती। और वो तो अपने शौहर को अपना समझ बैठी थी और उन्हें लगा था कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आने वाली, और कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा था क्योंकि तो कि जिस तरह से उसे हर वक्त मोहब्बत प्रिटेंड करता रहता था तो उसने तो कभी सोचा ही नहीं। रिहाम को तो ऐसा लग ही नहीं सकता कि तौकीर की ज़िंदगी में उसके अलावा कोई और आ सकती है, और इसीलिए रिहाम बहुत ज़्यादा खुश थी और अपनी ज़िंदगी में मगन थी। लेकिन जब मासूमा ने आकर इस सारे घर का सत्यानाश कर दिया और तहस नहस कर दिया इस सारे घर का नक्शा, तो तब रिहाम का अकल समझ काम करने लगी और उसे समझ आई कि किस तरह औरतें मर्दों के दिमाग पर हावी हो जाती हैं और किस तरह मर्द अपनी इतनी शादीशुदा हैप्पी लाइफ को छोड़कर एक औरत के चक्कर में अपना सुकून, आराम, हर चीज़ बर्बाद कर देते हैं। और इस वक्त तौकीर भी वही कर रहा है, अपना घर, अपना सुकून, अपना चैन, अपना बेटा, सब कुछ वो दाव पर लगा कर रखा हुआ है उसने, सिर्फ एक लड़की की खातिर, वो भी इतनी लालची किस्म की लड़की जो सिर्फ उससे पैसे ऐंठना चाहती है। और मासूमा तो वैसे भी इस घर में आई ही इसीलिए थी ताकि वो पैसे ऐंठ सके और बाद में फिर वो बदला भी ले सके मूसा से उस बेइज्जती का जो कि उसने उसके बाप के मरने के पर की थी, और जो रिहाम ने उसके बाप को बातें सुनाई थी जिस वजह से उसका बाप इस दुनिया से चला गया था, उसका बदला लेने के लिए आई है मासूमा। और मासूमा अपना बदला खूब ले रही है और सब के नज़रों में अच्छी भी बन जाती है और बाद में सारे खेल भी खेल ही जाती है। दूसरी जानिब तौकीर अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसीलिए तौकीर मासूमा के पास ही परमानेंट तौर पर रहने लग जाएगा और मासूमा रोज़ कोई ना कोई नई फरमाइश करेगी और कोई ना कोई चीज़ रोज़ ही तौकीर से लिखवा लेगी और तौकीर भी खुशी खुशी उसे सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब मासूमा ये सारी चीज़ें ले लेगी तो तब उसे तौकीर के साथ रहने में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और जब उसका बदला पूरा होगा मूसा के मरने से
तो तब वो जाएगी रिहाम के पास और रिहाम को खुशखबरी सुनाएगी कि मैं जो चाहती थी मैंने वो कर लिया है, और मैं चाहती थी कि मूसा भी इसी तरह मरे जिस तरह तुमने मेरे बाप का मारा था, और आज मेरा बदला पूरा हो गया, और इसीलिए आज मैं तौकीर को भी छोड़कर जा रही हूँ और तुम्हारा सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। अब अगर तुमने सबको समेटना हो तो समेट लेना, लेकिन अब रिहाम सबको समेट कर क्या करेगी, क्योंकि वो पहले अपने शौहर को तो इस लालची औरत के पंगे से निकालना चाह रही थी, लेकिन अब जब उसका बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो अब उसे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, और इसीलिए अब वो तौकीर को कभी भी माफ़ नहीं करेगी इन सब की वजह से। पहले तो शायद वो अपने बेटे की वजह से माफ़ कर भी देती, लेकिन जब उसका बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका ये सब कुछ करना बेकार है, और इसीलिए तौकीर उससे काफ़ी सारी माफ़ियाँ मांगेगा, और फिर मासूमा का असल चेहरा देखकर तो तौकीर की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये लड़की तो सिर्फ बदला लेने के लिए मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, और सिर्फ रिहाम को टीज़ करने के लिए इसने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला और मुझसे मेरे बेटे को जुदा कर दिया, और आज मैं अपने बेटे से माफ़ी तक नहीं मांग सकता, और इसीलिए मासूमा से तो तौकीर कुछ नहीं कहेगा, उसे थोड़ी बहुत बददुआएं देगा, और मासूमा को एक मिनट का भी चैन सुकून नहीं होगा, क्योंकि मासूमा ने जितना गलत किया है उसके बाद उसका चैन सुकून तो सब कुछ खो जाएगा, और मासूमा के पास सब कुछ तो होगा लेकिन सुकून नहीं होगा, और इसीलिए मासूमा फिर माफ़ी मांगेगी रिहाम से भी और तौकीर से भी, लेकिन उसकी माफ़िया का क्या फ़ायदा, और हो सकता है कि वो अपनी सारी जायदाद जो कि उसने तौकीर से ईटी हो वो किसी यतीम खाने में दे दे, और एंड पर वो माजूर हो जाए या मर जाए। तो इन दोनों सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि मासूमा को एंड पर मर जाना चाहिए या इससे तड़प कर मरना चाहिए, या मजूर होकर, या किसी कैंसर या इस तरह की मूजी मर्ज से? तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।